नमस्कार भक्तगण, AR व्रत कथा में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम सोमवार व्रत कथा के बारे में अपनी प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। आइए बिना विलंब के हम आपको बताते हैं कि सोमवार व्रत करने की विधि क्या है और सोमवार व्रत की पौराणिक कथा क्या है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है और सप्ताह के प्रथम दिन यानी सोमवार के दिन किया जाता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई नियम तो नहीं होता, किंतु यह अवश्य है कि दिन रात में केवल एक समय का भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत के 3 प्रकार हैं। साधारण प्रति सोमवार कर सकते हैं आप, दूसरा सौम्य प्रदोष में कर सकते हैं और तीसरा 16 सोमवार कर सकते हैं। विधि तीनों की एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। साधारण प्रति सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार, इन तीनों की कथाएं अलग अलग ही जा रही हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा क्या है। वैसे जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है उसे सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करना अवश्य चाहिए। आइए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसकी चिंता में ये अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए कर सकता। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे वहाँ से काशी जी के लिए चल पड़े। दोनों रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए।
ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को उसके मामा से बातचीत करने पर इस बात के लिए मना लिया। फिर लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा विवाह के दरवाजे पर ले गया और सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण हो गया। फिर वर के लिए पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का भी काम करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तू जिस राजकुमार के साथ जा रही है वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब उस चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है। यह देखकर उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्द से जल्द यज्ञ की कार्रवाई को समाप्त किया, यज्ञ के कार्यों को निपटाया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवंश उसी रास्ते से उसी समय शिवजी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो वो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर इसके बाद चले गए। तब तक वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ कर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब अपने शहर के लिए आए और अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से साथ साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान शिव जी की जय, माँ पार्वती की जय। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सोमवार व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर आपको आज की हमारी सोमवार व्रत की कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारी ऐसी ही सभी सुंदर प्यारी प्यारी प्रस्तुतियाँ आप तक यथाशीघ्र पहुँच सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।